ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 8वां अटेनिंग द सुप्रीम और श्लोक संख्या 3। अर्जुन ने पहले दो श्लोकों में कुछ प्रश्न पूछे हैं जिसका आंसर भगवान देते हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावाध्यात्मम् उच्यते भूतभावा उद्भवकरः विसर्ग कर्म संगितः। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। तो अर्जुन ने प्रश्न किया था कि ब्रह्म क्या है। भगवान कह रहे हैं अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि, कार्य, कर्म या सकाम कर्म कहलाते हैं। तो भगवान क्योंकि अर्जुन बड़ा इंटेलिजेंट व्यक्ति था और कम बात को समझ जाता था। हमें समझने के लिए श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों में गोते लगाने पड़ते हैं। तो हम समझते हैं कि पहला तो श्री भगवान ने वाचा, श्री भगवान ने कहा, तो भगवान कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो ये सबसे पहली बात तो यही क्लियर रहती है कि जो यहाँ चर्चा चल रही है, जो बोल रहे वाला है व्यक्ति, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो भगवान स्वयं है। ऐसा नहीं है कि अर्जुन ने जब 11वें अध्याय में भगवान का विराट रूप देखा तब उसने भगवान को रियलाइज़ किया। इससे पहले कई श्लोकों को पढ़ते हैं ध्यान से तो समझ में आता है कि अर्जुन तो ऑलरेडी इस बात को मानता था, जानता था, लेकिन हम सब की भलाई के लिए भगवान ने विराट रूप भी दिखाया। चलो तुम्हें मेरा ये कृष्ण रूप, इटर्नल रूप साधारण लग रहा है, इस विराट रूप को देखो। तो भगवान बोल रहे हैं गीता के हर श्लोक में ये बात बिल्कुल क्लियर की जा रही है कि हु इज़ गॉड। श्रील प्रभुपाद कहते थे गॉड विद कैपिटल जी एंड डेमी गॉड विद स्मॉल जी। देवता और भगवान इनमें अंतर है। तो भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। अविनाशी, अब हम जानते हैं कि शरीर तो अविनाशी नहीं है। शरीर अल्टीमेटली बूढ़ा होता है और एक दिन मर जाता है, उसको जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है, बहा दिया जाता है। तो शरीर तो अविनाशी नहीं है। तो अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। यानी कि जो जीव है, हम जो अपने आप को जब हम जीव बोलते हैं तो हम शरीर के बियॉन्ड की बात करते हैं, क्योंकि शरीर अविनाशी नहीं है। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है, भगवान कह रहे हैं जो जीव शक्ति है यानी कि हम लोग हैं वो अविनाशी हैं। इतनी टेंशन है हमारे दिमाग में मर जाने की, इतनी सारे बैंक बैलेंस हम इकट्ठे करते हैं, इतने सारे पॉलिसीज हम लेते हैं, हम बस एक बात को ध्यान नहीं रख पाते कि हम तो कभी मरेंगे नहीं, हम अविनाशी हैं। तो जीव अविनाशी है और वो दिव्य है। दिव्य का मतलब होता है ट्रांसेंडेंटल, बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, दूसरे जगत का, अध्यात्म का। वास्तव में हमारा घर जो है वो भगवान का दिव्य धाम है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। और कैसा है वो धाम? जिस धाम में ना तो सूर्य की रोशनी की आवश्यकता है ना चंद्रमा की रोशनी के लिए, वो हमेशा दिव्य चमकता हुआ रहता है, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति मरता नहीं है। वो जगत कभी समाप्त नहीं होता, उसमें कभी प्रलय नहीं आती है। तो उस जगत के हम हैं, इसलिए हमें दिव्य कहा गया। तो जीव की दो यहाँ पर विशेषताएं बताई गई कि जीव अविनाशी है और जीव दिव्य है, इस जगत का नहीं है। ऐसे जीव को ब्रह्म कहते हैं। तो भगवान और जीव में अंतर है, इसलिए भगवान को हम पर ब्रह्म कहते हैं और जीव को ब्रह्म कहते हैं। तो जीव भी यानी कि भगवान के ही जैसे गुण रखता है। जो पर ब्रह्म में गुण हैं वही गुण ब्रह्म के अंदर भी हैं, यानी कि हमारे अंदर भी हैं, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में है, क्योंकि हम बहुत सूक्ष्म हैं भगवान के सामने। तो पहला बात तो ये बताया कि ये जो अविनाशी है, ये जो दिव्य है, वो जीव को ब्रह्म कहते हैं। अब आगे बता रहे हैं और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है, आत्म कहलाता है। उसका नित्य स्वभाव किसका? जीव का। जीव शरीर है नहीं, यानी कि वो जो अविनाशी है
जो दिव्य है, हाँ, वो उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म है। तो कई बार डिबेट होती है कि आध्यात्म क्या है जी, अध्यात्म के विषय में चर्चा करेंगे। तो बड़ा कन्फ्यूज़न है कि अध्यात्म क्या है, धर्म क्या है, धार्मिक कार्य क्या है और आध्यात्मिक कार्य क्या है, क्या इनमें कोई अंतर है? धार्मिक कार्य और आध्यात्मिक कार्य। तो यहाँ बताया जा रहा है कि आध्यात्म क्या है। नित्य स्वभाव से रिलेटेड कार्य आध्यात्मिक कार्य है, अध्यात्म है। नित्य स्वभाव क्या है? नित्य स्वभाव है क्या, किसका नित्य स्वभाव की बात करें पहले तो समझें। जीव का। जीव ये शरीर नहीं है, यानी कि एनीथिंग टू डू विद दिस बॉडी वो अध्यात्म नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो जीव ही नहीं है। यहाँ बता रहे हैं कि जो जीव है उसका जो नित्य स्वभाव है, उस अविनाशी, उस दिव्य जगत के व्यक्ति का, जो कि भगवान के धाम का है, इसलिए उसका नित्य स्वभाव क्या है कि वो भगवान का नित्य दास है। उसी जगत में रहता था, भगवान के साथ आनंद से था। बीच में उसने सोचा कि नहीं, जो भी उसने सोचा उसके अंदर कुछ कमियां आई, हाँ, तो उसके कारण संसार में आ गया। उसने शरीर को धारण किया अपनी भौतिक इच्छाओं के कारण। तो जितने भी भौतिक कार्य हैं, इसका मतलब वो आध्यात्मिक कार्य नहीं हो सकते। तो अब आप खुद ही सोचिए कि कई सारे पूजा के विषय जो हमारे शरीर की रक्षा के लिए, हमारे परिजनों के लिए, हमारे देश के लिए, हाँ, इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड मैच जीत जाए इसलिए यज्ञ करा लिया जाए, ऐसा भी आपने देखा है। तो ये जितने भी कार्य करे जाते हैं, ये हमारे उस दिव्य नेचर के लिए, नित्य स्वभाव से रिलेटेड नहीं है, उस आत्मा से रिलेटेड नहीं है, शरीर से रिलेटेड है। क्योंकि हम अपनी पहचान इस शरीर से बनाते हैं और इस शरीर से रिलेटेड चीज़ों को हम अपना मानते हैं। तो ऐसे कोई भी कार्य कभी भी आध्यात्मिक नहीं हो सकता। अब सोच लीजिए कितनी सारी प्रार्थनाएं आध्यात्मिक नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि वैष्णव गीत हमें सुनने चाहिए। तो संसार में कई लोग सोचते हैं कि हमने कुछ वृंदावन गए थे, कहीं से कोई सीडी खरीद ली और सीडी को चला लिया, कितना मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है। ये सोचना पड़ेगा कि उसके शब्द क्या हैं, क्या उसके शब्द शरीर से रिलेटेड किसी वस्तुओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं या हमारे नित्य स्वभाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जीव का नित्य स्वभाव क्या है, जो प्रभुपाद ने अक्सर बोला कि जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास, चैतन्य चरितमृत में हम इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, और ये वास्तविकता में सत्य है। जो उसका देखिए, स्वभाव का मतलब होता है ना, जो हमेशा रहता है। कुछ समय के लिए हम कुछ बहाना कर सकते हैं, कुछ और बन सकते हैं, लेकिन हमारा असली कैरेक्टर सामने आ ही जाता है, आगे या पीछे, है ना। जैसे कि वो एक गीदड़ था जिसके ऊपर जो नीली स्याही के टब में गिर जाता है, सब लोग उसको एक भयानक राक्षस जानवर समझ के उसको पूजने लगते हैं, शेर भी पूजने लगता है। और एक दिन बारिश आती है तो उसका रंग धुल जाता है, तो सबको समझ में आता है, उसकी खूब पिटाई करते हैं। तो हम कभी भी ज़्यादा समय तक बहानेबाजी नहीं कर सकते, वो एक दिन हमारा रियल नेचर सामने आ जाता है। उसी तरीके से आदमी संसार में भागता रहता है, बहुत कुछ हासिल करने का प्रयास करता है, लेकिन हमने देखा कि बड़े बड़े लोग जो सब कुछ हासिल कर चुके हैं, सब कुछ हासिल कर चुके हैं ना, जनरली हम एग्जाम्पल देते हैं, बहुत सारे ऐसे, तो ऐसा एक नहीं है, बिल गेट्स का, जो कि सबसे रिचेस्ट आदमी बन गया संसार में लंबे समय, आई थिंक उससे ज़्यादा लंबे समय तक इतना कोई रहा नहीं रिचेस्ट, अब तो नहीं है, लेकिन सबसे लंबे समय तक रिचेस्ट व्यक्ति रहा। और उसके बाद उसने क्या किया, उसका रियल नेचर सामने आ ही गया, उसने खूब पैसा कमाया, लेकिन अल्टीमेटली उसको सेटिस्फेक्शन कहाँ मिली, दूसरों की सेवा करने में। तो झोपड़पट्टियों में गया, लोगों का इलाज कराया, एड्स के लिए उसने बहुत कुछ किया, वटेवर, क्योंकि ये हमारा नित्य स्वभाव है। बहुत बड़ा कोई आदमी होता है, रईस होता है बहुत ज़्यादा, आप देखेंगे सवेरे अपने कुत्ते को घुमाने में उसको बड़ा आनंद आता है। आप कहेंगे देखिए इतना बड़ा आदमी बन के आप कुत्ता घुमाने वाला नहीं रख सकते, वो कहेंगे नहीं जी मुझे इससे प्यार है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं इसको घुमाता हूँ, तो है ना। तो अल्टीमेटली उसको आनंद वो सेवा करके ही आता है। और आई थिंक सब लोग कहेंगे कि ये जो मॉर्निंग का समय जाता है ना, जब कुत्ता घुमाने का, वो पूरे दिन बहुत अच्छा समय जाता है। समुद्र किनारे में अपना कुत्ता घुमा रहा हूँ, वो जब पॉटी करता है तो मुझे बड़ा आनंद आता है, इसका मतलब मेरा कुत्ता बिल्कुल स्वस्थ है, बीमार नहीं है, बड़ा अच्छा लगता है जी। उसके बाद तो पूरे दिन कंप्यूटर में तू मैं ये चलती रहती है जी, सवेरे का समय बड़ा अच्छा है। तो प्रभुपाद ने इसको हमारे सामने उजागर किया कि वास्तव में हमारा जो नेचर है वो सेवा करने का है, इटर्नल, ये निकल के आ ही जाएगा। आप देखेंगे कुछ समय तक हम छुपाने का प्रयास करेंगे, भोगने का प्रयास करेंगे, खाएंगे पिएंगे, कुछ हासिल करेंगे, एक्यूमुलेट करेंगे, लेकिन हम देखेंगे कि हमें आनंद अल्टीमेटली किसी की सेवा करके आएगा।
बड़े से बड़े लोग भी हैं, जब किसी को घर में बुलाते हैं तो वो लोग भी कोशिश करते हैं कि हम अपने हाथ से सर्व करें। बहुत सारे नौकर चाकर होते हैं, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है अपने हाथ से सर्व करना। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको। एक छोटा सा बच्चा है, बच्चे जनरली अपने बारे में सोचते हैं, है ना, कि हमें कुछ मिलता नहीं है तो रोने लगते हैं, जोर से चिल्लाने लगते हैं। लेकिन आप देखेंगे एक बच्चे को एक डॉल देके देखिए, चाहे आप कृष्णा डॉल देके देखिए, वो कृष्णा डॉल की सेवा करने लग जाएगा। उनको कपड़े पहनाएगा, उनको कहेगा पानी पीना, पानी पीना, पानी पीना, भूख लगी, भूख लगी, क्योंकि ये उसके नेचर में है सेवा करना। एक छोटा सा बच्चा भी इससे संतुष्ट फील करता है। इसीलिए गुड्डा गुड़ी, आप देखेंगे जब भी बच्चे को गुड्डा गुड़ी दिए जाते हैं, वो गुड्डा गुड्डी की सेवा करता है। उनके लिए खाना बनाएगा, उसके नकली कुकर होंगे, नकली बेलन होगा। तो अब गहराई से इसके बारे में सोचेंगे तो समझ में आएगा कि प्रभुपाद ने कितना बड़ा ये सत्य रिवील किया हमारे सामने कि ये हमारा नित्य स्वभाव है, इसको आध्यात्म कहते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी कार्य आध्यात्मिक है। इस आत्मा से रिलेटेड, हमारे इटर्नल नेचर से रिलेटेड, और ये इटर्नल नेचर मिसगाइडेड है, मिसडायरेक्टेड है संसार की तरफ, शरीर से रिलेटेड चीज़ों की तरफ। सेवा तो करना चाहते हैं, लेकिन अगेन अपनों की, अपनों से रिलेटेड की, या कभी समाज की भी, वो भी इसलिए कि मानवता के खातिर वगैरह वगैरह। लेकिन ये भगवान की तरह अगर इसको हम डायरेक्ट कर दें तो सब जीवों की सेवा उसके अंदर अपने आप आएगी। जीवों की भी सेवा करेगा व्यक्ति, हाँ, और भगवान की भी करेगा। तो ये जो है, इससे रिलेटेड ये जो हमारा रियल नेचर है कि हम नित्य कृष्ण दास हैं, इससे रिलेटेड कोई भी कार्य जब हम करते हैं उसको आध्यात्मिक कहते हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई भी कार्य ना, इसके अलावा अगली लाइन बताती है, जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। ये आध्यात्मिक बिल्कुल नहीं है, चाहे वो सेवा है, चाहे वो कुछ भी है, क्योंकि वो भौतिक शरीर से रिलेटेड है, इसलिए वो सकाम कर्म है। बड़ा सुंदर डेफिनेशन है, डिफरेंस है। सकाम कर्म वो जो मैं और मेरा के लिए करा जाए, और आध्यात्मिक को जो आत्मा और परमात्मा के लिए किया जाए, वो है आध्यात्मिक कार्य। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। हम सबको आध्यात्मिक कार्य करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा शरीर भी आत्मा की वजह से चलता है। इसका रियल एनर्जी, रियल सोर्स, कई लोग संसार में सूर्य की पूजा करते हैं, बहुत सारे लोग, क्योंकि जानते हैं कि सूर्य से एनर्जी मिलती है। साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि सारी एनर्जी का सोर्स जो है सूर्य है। हम सब जानते हैं कि सूर्य ना हो तो सब बेकार हो जाए। हाँ, तो ये सोचिए कि सूर्य की एनर्जी का कौन सोर्स है, क्यों ना उसकी सेवा करी जाए। सूर्य को इतनी सारी हाइड्रोजन, इतनी सारी ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है कि वो निरंतर इतने ब्लास्ट कर पा रहा है। तो उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर, इस शरीर को चलाने वाला भी एक आत्मा है, और शरीर के अंदर ही परमात्मा बैठा है। तो जब हम उससे रिलेटेड कार्य करते हैं, उस आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं, अपने नित्य स्वभाव यानी कि कृष्ण नित्य दास में कार्य करते हैं, तो आध्यात्मिक हो जाते हैं। और यही हम सबका प्रयास है कि कैसे हम आध्यात्मिक कार्यों को बढ़ाएं, क्योंकि वो हमारा रियल नेचर है, रियल स्वभाव है। जब हम कोई असली चीज़ करते हैं, पॉजिटिव चीज़ करते हैं, सही डायरेक्शन में करते हैं, तो हम पॉजिटिविटी फील करते हैं। जब कई बार हम गलत डायरेक्शन में काम कर लेते हैं तो थोड़ा सा नेगेटिविटी आती है, थोड़ा अफसोस होता है कि मैंने अपना समय वेस्ट कर दिया। इसलिए ध्यान रखिए, हम सब लोग आध्यात्मिक हैं, आध्यात्मिक कार्यों में लगना ही हमारा स्वभाव है, उसी से हमें इटर्नल सेटिस्फैक्शन मिलेगी। नहीं तो लाइफ में आप अपना अपना एक्सपीरियंस देख लीजिए। कोई पुराना व्यक्ति है तो उसका एक्सपीरियंस देख लीजिए, जिसने 60 साल 70 साल काम कर लिया, उसके बाद भी उसको हाथ में कुछ नहीं आता है फ्रस्ट्रेशन के अलावा। और यही अगर हम आध्यात्मिक कार्यों में समय लगा लेते हैं तो प्रारंभ में यद तद अग्रे विषमी व परिणामे अमृतोपमम, शुरू में बुरा लगते हैं कार्य, लेकिन इसका परिणाम बाद में बड़ी सेटिस्फैक्शन मिलती है देखो। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आध्यात्मिक कार्यों को बढ़ाएं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की